22 में बीजेपी की विदाई तय। राजभर के बयान से बीजेपी को लगी मिर्ची। पूर्वांचल बचाने में जुटी जुमलेबाजों की टोली। देश को पिछले 7.5 साल से उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले 4.5 साल से झूठ बोला, महंगाई के नाम पर सरकार बनाई, रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हुआ क्या? जिस दावे और वादों पर भरोसा कर बीजेपी ने जनता का वोट हासिल किया था, क्या उसमें एक भी वादे पूरे हुए? क्या जनता को महंगाई से राहत मिली? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? रोजगार देना तो दूर, बीजेपी की लूट की नीति की वजह से आज देश बेरोजगारी का ऐसा दंश झेल रहा है जितनी बेरोजगारी आजादी के बाद से आज तक नहीं थी। तभी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जनता ने ठान लिया है, 22 में बीजेपी की विदाई तय है। जिस झूठ के सहारे सत्ता हासिल किया था, उस झूठ की नींव टूटने वाली है और सत्ता को अपने घर के आंगन की कुर्सी समझने वाली बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो निकलना तक दूभर हो ही गया है। अब की बार पूर्वांचल की है, जहां बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के कदम से कदम मिलाकर राजभर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। शामली के थाना भवन में एक जनसभा के दौरान राजभर ने दावा किया, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री बन गए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस बार सपा के साथ उनकी पार्टी का भी गठबंधन हुआ है और यह गठबंधन भारी मतों से उत्तर प्रदेश में विजयी होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। ओपी राजभर के दावों की हकीकत को समझना है तो इस तस्वीर से समझिए। जिस पूर्वांचल के वाराणसी से खुद पीएम मोदी सांसद हैं, जिस गोरखपुर से खुद सीएम योगी हैं, वहां बीजेपी की जमीन ऐसी दरकी है जिसका अंदाजा तो शायद बीजेपी को भी नहीं होगा। तभी तो चुनाव के बाद पूर्वांचल की तरफ मुड़कर नहीं देखने वाले आज वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। क्या ये बीजेपी नेताओं का डर है? क्या बीजेपी नेताओं को एहसास हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हाथ से गया ही, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हाथ से निकल गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे? और अगर 22 का समीकरण बिगड़ा तो 24 में किस मुंह से वोट मांगेंगे? राजभर के दावे सच हैं। पूर्वांचल में बीजेपी की हालत ऐसी खराब हुई है कि आज पूरा मोदी मंत्रिमंडल, पूरी की पूरी योगी सरकार लखनऊ को छोड़कर बनारस में डेरा डाले हुए है ताकि धर्म की चादर में अपने कुकर्मों को छुपा सकें। यही तो काम है बीजेपी का, यही तो धर्म है कि धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर लोगों को बांटो और राज करो। बनारस में 6 सीट डंके की चोट पर आज जीत रहा हूं और 15 दिन के बाद 8 सीट जीत करके दिखाऊंगा बनारस में। यही बदे मोदी जी गंगा नहाते हुआ। खैर, न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उनके घटक दलों को जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह की भीड़ अखिलेश की रैली और रोड शो में उमड़ रहा है, उसे देखकर बीजेपी नेताओं के पसीने छूट गए हैं। मन ही मन ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि विदाई तो तय है, बस जनता इज्जत बचाने के लायक सीट दे दे। लेकिन यकीन मानिए, जनता के बर्दाश्त की सीमा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तभी तो अखिलेश दावा कर रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा।